Hello everyone, very good evening, my dear students. Welcome back in class 10. So, dear students, especially this video I have made for you. So, in today's class we are going to discuss some important concepts from the chapter quadratic equations. First of all, let us try to understand what is the meaning of quadratic equation and which equations are called as the quadratic equation. Let us see what is written. An equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. An equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Please pay attention. आगे का where a b c are real numbers. a b c क्या है? Real numbers. आप पढ़ चुके क्लास 9 में, ठीक है. नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, वहाँ आपने रियल नंबर पढ़ा था. व्हाट इज रियल नंबर? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स. ओके. एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. तो आपको ध्यान देना है इस चीज पे कि अगर a इज इक्वल टू 0, ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ये इंपॉर्टेंट है. अगर इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू 0 हो जाता यहाँ पे, तो क्या होता? ये पूरा एक्स स्क्वायर का टर्म क्या हो जाता? 0 हो जाता. 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0. आपका बच क्या जाता? bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. देखो डिग्री आप पढ़े थे ना पॉलिनोमियल चैप्टर में. अब देखो इसमें क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री 2 हो वैसा पॉलिनोमियल, वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या हो? 2 हो. तो अगर इस इक्वेशन में a का वैल्यू हम 0 रखते तो ये 2 डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, राइट, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल. तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा. फिर वेरिएबल आपका x बच जाएगा, उसका पावर यहाँ क्या है? 1 है. तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं. 1 पावर तो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन. ओके. तो आप देखो एकदम वेरी सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, ठीक है, कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, किस फॉर्म में? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है. फिर से थर्ड टाइम रिपीटिंग. Any equation written in the form ax square plus bx plus c is equal to 0, जहाँ a b c क्या है? a कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, b किसका कोफिशिएंट है? x का, एंड c क्या है? कांस्टेंट है. ये तीनों रियल नंबर होना चाहिए. एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट? a इज नॉट इक्वल टू 0 और a 0 के बराबर नहीं हो, तो वैसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरे शब्द में कह सकते हैं वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या हो? 2. डिग्री मतलब पावर ऑफ द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल. अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे क्या है? हमने एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. ये थोड़ा सा मिट गया है, इसको थोड़ा सही कर देते हैं. ये 2 लिखा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. तो एक्स स्क्वायर एक्चुअली मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि थोड़ा इन लेस टाइम वी कैन डू कवर मोर एंड मोर टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स. दैट्स व्हाट. ओके. सो एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने? एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब इसको मिलाओ. एक्स स्क्वायर है, ए का कोफिशिएंट क्या हो गया? एक्स स्क्वायर को 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये इस फॉर्मेट हो गया. प्लस बी एक्स का कोफिशिएंट 2, तो बी क्या है? 2 एक रियल नंबर है. प्लस सी भी क्या होना चाहिए था? रियल नंबर होना चाहिए. तो ये इक्वेशन कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक. और इसका डिग्री क्या है? 2. दूसरे इक्वेशन में देखिए यहाँ पे 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. देखो दो एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि यदि इस फॉर्म में, ये जो फॉर्म लिखा हुआ है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आगे हमने लिखा है. तो यदि ये डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. लेकिन अगर टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया गया है तो आप कंफ्यूज मत हो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सिर्फ क्या है कि इसको आप रीअरेंज करके फिर से लिख सकते हो ना. तो यहाँ पे ये भी क्या है? इसका देखो अभी 4x bx वाले टर्म को पहले ले लिया, ठीक है. तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा, ठीक है. इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो. अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए सबको हम क्या कर रहे हैं? LHS से RHS में शिफ्ट कर देंगे. तो क्या होगा? आपका ये क्या हो जाएगा? माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है. ये प्लस आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. कैसे किया? देखो इसको LHS से RHS मिलेगा तो प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस. फिर से इसमें एक बार लिख दो
एक्स स्क्वायर वाले पहले लिख दो, 3x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो इस फॉर्म में आ गया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आइदर द इक्वेशन इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यू हैव टू ऑब्जर्व वेदर द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2। यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है, एक वेरिएबल क्या है, x है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ 1 यहाँ 2, तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और इसका जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 4, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 और कांस्टेंट है, ये तीनों क्या है, रियल नंबर है। तो वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो, मतलब वेरिएबल का पावर कितना हो, 2, ठीक है। और जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट टर्म्स है, जो कोफिशिएंट्स है, जो नंबर्स है, कौन सा, ये वाला a b c, ये रियल नंबर्स हो, प्लस x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं हो, तो क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इस सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो ऐसे सिंपल दिया हुआ डायरेक्ट फॉर्म में तो आप कर लोगे, और नहीं अगर आपको सिंपल फॉर्म में नहीं दिया हो तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करके आप जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओगे तो वहाँ फिर ऑब्जर्व करोगे कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो ये देखो अभी तक बातों को ज़्यादा घुमाए फिर है, एक सिंपल स्टेटमेंट में इसको कंक्लूड करते हैं। कोई भी इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, और a b c क्या हो, इस फॉर्म में यदि लिखा हुआ हो तो वो रियल नंबर्स हो, a 0 के बराबर नहीं हो, तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे ये जो है, अगर कोई बच्चा आके लिख दे, ठीक है, कि नहीं हम ऐसे लिखते हैं, देखो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लिया ना, इसको थोड़ा सा इमेज करते हैं। मान लो आप में से कोई है आप बोला कि नहीं मैडम हम ऐसे, अगर कोई लिख देता है ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अब बोलता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ वेरिएबल क्या था, y था, ठीक है, यहाँ वेरिएबल क्या था, x था, ऑफ कोर्स दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ हमने क्या लिखा, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, इन वेरिएबल x। और जो दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिखा वो किस वेरिएबल में, y, आप z के वेरिएबल में लिख लो, कोई भी वेरिएबल लिख लो, लेकिन याद रखो कि डिग्री, मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए, डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 2, क्वाड्री मींस 2, क्वाड्रेटिक मतलब उसका डिग्री 2 होगा, और इसके साथ जो वेरिएबल है वो 0 नहीं हो, क्योंकि जैसे ही 0 हो तो डिग्री 2 थोड़ी ना रह जाएगा। तो डिग्री 2, इक्वेशन जिसका डिग्री 2, इक्वेशन जिसका डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक, क्लियर है ना। आप दूसरे इक्वेशन खुद से बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो, चलो ना हम लिख लेते हैं, आप अपनी कॉपी में 2-2 3-3 एग्जांपल लिखो, जैसे एक हम आपके सामने लिखते हैं, मान लीजिए एग्जांपल में हमने लिख दिया 5y² प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक नहीं है। देखो यहाँ हमने क्या किया, y जो है वेरिएबल क्या है, y है, तो y का पावर क्या हो गया, 2, मतलब डिग्री क्या हो गया, 2, y का जो कोफिशिएंट है 5 है, वो 0 के बराबर नहीं है, तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए थी, पहला कंडीशन था कि डिग्री 2 होनी चाहिए, देखिए डिग्री 2 सेटिस्फाइड, a b c रियल नंबर्स होने चाहिए, देखिए 5 6 और 10 रियल नंबर है ना, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तीसरा कंडीशन था कि जो y² जो है उसका कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं हो, तो y² का कोफिशिएंट क्या है, 5 which is not equal to 0, so 3 conditions are required फॉर इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला, उसका डिग्री 2 हो, मतलब वेरिएबल जो है x है, y है, z है, जो भी है उसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। सेकंड कि a b c जो x y² या वेरिएबल का स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट रियल नंबर हो। और तीसरा जो x² या y² का है जिसका डिग्री 2 है उसका कोफिशिएंट मतलब उसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया वो 0 के बराबर नहीं हो। तो यहाँ पे देखो y² को किससे मल्टीप्लाई किया, 5, ये क्या 0 नहीं है, सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको समझ में आ गया ना। एक बार आप बुक को खुद से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, कंसेप्ट को पढ़ो और खुद से 4 5 10 एग्जाम्पल्स लिखो, उसको एनालाइज करो कि डिग्री क्या है, उसका जो a b c की वैल्यू उसमें से आइडेंटिफाई करो, वो रियल नंबर है कि नहीं,
फिर ए का वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं, ये सब चीज़ों को खुद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब इसको देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और हम लोग साथ साथ में कर सकें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन, जैसे इसके पहले में हमने देखा था, 2 एग्जाम्पल हम लिए थे, जैसे फिर से एक ले लेते हैं। मान लीजिए 9x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक एग्जाम्पल ले लिए। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लिए -5x प्लस 6x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आप देखो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा है ax², थोड़ा बड़ा हो गया, लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो a की वैल्यू 9, ठीक है, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4। अब यहाँ पे ये इक्वेशन तो है लेकिन उस फॉर्म में नहीं लिखा है, ये किस फॉर्म है, -bx प्लस ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखा है। यहाँ भी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो डाउट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या देख रहे हो, जो इसकी जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 0। x को आप x इंटू 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, ठीक है, क्योंकि किसी का पावर 0 की उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में लिखा है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं लिखा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको आप लिख सकते हो। जैसे इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते थे, इसी चीज़ों को सिर्फ रीअरेंज कर दो, टर्म्स को रीअरेंज कर दो, जो आगे पीछे लिखा है ना उसको रीअरेंज कर दो। तो हम पहले लिख दिए 6x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। x² वाले टर्म को पहले लिख देना, उसके बाद x वाले टर्म को लिखना, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को लिख देना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो। जैसे ही क्वाड्रेटिक क्लिक किया मतलब डिग्री 2, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2, क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स भी अभी हमने देख लिए। अब जो नेक्स्ट आता है, ठीक है, नेक्स्ट आता है, अच्छा नेक्स्ट से पहले जो नेक्स्ट टॉपिक हमने यहाँ लिखा है रूट्स, उसके पहले जो आपका पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे क्या दिया गया, कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जैसे एक्सरसाइज 4.1 और एग्जाम्पल भी आप निकाल के देखोगे तो पहला मान लीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस, लिखिए एवरीवन प्लीज राइट डाउन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये इक्वेशन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 4.1 का, ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। डियर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए था, जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है, जो एक्सपोनेंट है मैक्सिमम, वो 2 होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल x है लेकिन ये होल पावर 2 है ना, इसका पावर तो 2 है नहीं। लेकिन आप इसको डायरेक्ट देख के मत कहो क्या इसका पावर 2 नहीं है तो ये क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक नहीं है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकलेगा उसकी डिग्री आप देखो। अब देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम आप लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इन ऑर्डर टू से वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, कि दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, उसके लिए पहले आपको, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो इट्स ओके, अदरवाइज पहले आप सिंप्लीफाइड फॉर्म करो। तो इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, चीज़ों को ठीक से याद करो, रिव्यू करो, तो भूलते जाओगे तो दिक्कत होगी। a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस 2ab, तो 2ab मतलब कि 2 इंटू एक्स इंटू 1। देखो इसको मैंने ब्रेक डाउन किया, कैसे किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रह जाएगा, प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद करो, आइडेंटिटी, ठीक है।
अब इसको जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6, ठीक है। अब सबको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x हो जाएगा। इधर आप लाओगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 2x, ये माइनस से प्लस होगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चीज़ों को क्या किए, पहले ब्रेक डाउन किए, ब्रैकेट को फार्मूला लगाए, उसके बाद जो आपका RHS में था उसको LHS में ट्रांसफर किए। तो साइन का ट्रांसफर आपको याद है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अब यहाँ से देखिए ये प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस 1 और प्लस 6, प्लस 1 प्लस 6 कितना होगा बोलिए, छोटी छोटी चीज़ों को तो आपको याद करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। कितना होगा, वेरी गुड, 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्यों, क्योंकि इसका पावर मैक्सिमम क्या है 2, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलोगे मैडम ये तो आपने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, आप कह रहे हो कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन एक्स का टर्म तो है ही नहीं इसमें। और डियर स्टूडेंट यू कैन राइट इट लाइक दिस, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या, थोड़ा ध्यान दो। एक्स स्क्वायर आ गया, 0 को x से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई अंतर ही नहीं पड़ता है, तो ऐसे लिख दिए प्लस 7। अब बोलोगे अच्छा 0 तो नहीं होना था, 0 क्या नहीं होना था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना था, इसका तो हो ही सकता था। कंडीशन में क्या क्या था कि एन इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन में आपने a इज नॉट इक्वल टू 0 कहा था, कहाँ आपने कहा था कि b इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा तो हमने नहीं कहा था। तो ये हो गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ आपको लग नहीं रहा था, लेकिन जब आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया तो आपको यहाँ दिख गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में है, जो कि आपको क्या करना है, आपको देखना है और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो इक्वेशन इसमें है कि नहीं, किस में है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो और दूसरे एग्जांपल्स भी आप लेके देख सकते हो, ठीक है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले दे रहे हैं, लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर राइट डाउन एवरीवन, एक्स स्क्वायर, देखिए सेकंड एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, जहाँ एक्स की वैल्यू क्या है 0 नहीं है, एक्स की वैल्यू 0 नहीं। एक बार आप खुद से सोल्व करो तो और देखो तो आइडेंटिफाई करो तो कि क्या आ रहा है, वो क्वाड्रेटिक आ रहा है कि नहीं। खुद से चीज़ों को जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक बार आप खुद से सोल्व कीजिए, फिर हम साथ में करेंगे। यू हैव 1 मिनट, ये बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, तो उसको आपको खुद से एक बार करना पड़ेगा। चलिए अब साथ में देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम सिंपली, अब आप देखो क्या करोगे, मिस्टेक्स कहाँ हो सकते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर, बोलोगे मैडम ये तो क्वाड्रेटिक है, क्यों है, क्योंकि आपने कहा था डिग्री 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक हो गया। ये क्या है 2, आप देखिए और बोल दिए कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहाँ नीचे भी 2 है ना, तो पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे बाई 1 लिख सकते हैं। एनी नंबर कैन बी रिटन बाई, जैसे एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 से डिवाइड करोगे वैल्यू वही आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 एंड एक्स स्क्वायर का एलसीएम एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या आएगा प्लस का सिंपल, ये क्या है कुछ नहीं, फ्रैक्शन का एडिशन है, नंबर्स केवल वेरिएबल है, तो फ्रैक्शन का एडिशन तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो आप पीछे जाके सीख लो एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बेस सेम है, एक्सपोनेंट क्या होगा ऐड कर दोगे, यहाँ भी एक्सपोनेंट भी सेम है, तो ये x का पावर 4
+1 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x²। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक साइड ले आते हैं LHS में, तो क्या हो गया x का पावर 4, इसको RHS LHS में ला दो, प्लस से माइनस होगा, -3x² +1 = 0। अब देखो इस इक्वेशन को, जो पहले आप इस इक्वेशन को देख रहे थे, अब इस इक्वेशन को देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है? देखो इसका मैक्सिमम, एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 4। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4, तो 2 तो नहीं है, 4 इज ग्रेटर देन 2। आपका मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक के लिए कितना चाहिए था? 2। डिग्री क्या चाहिए था? 2। यहाँ डिग्री क्या है? 4। क्वाड्रेटिक है? नहीं है ना, so this is not quadratic, this is not quadratic equation। क्लियर है? तो इस तरीके के फर्स्ट एक्सरसाइज और एग्जांपल्स में क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इक्वेशन दिया हुआ है, उसको या तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो देख के बताइए, नहीं तो सिंप्लीफाई कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, ये कंक्लूड कीजिए कि वेदर दैट गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। बन जाएगा सबका। वीडियो पॉज करो, एग्जाम्पल्स निकालो, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन करो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस तरीके के। ठीक है, लगभग 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4-5 नहीं और ज़्यादा ही क्वेश्चन दिए, 8 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो उसको देखिए और बनाइए। ठीक है, उसी में आपका एक सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो इस तरीके का देख लिए, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या आ सकता है? सेकंड क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको स्टेटमेंट दिया हुआ हो, आपको क्या हो, स्टेटमेंट दिया हुआ हो और उसको पढ़ करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना हो। पिछले जब आप पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें भी आपने देखा था कि कंडीशंस दिया हुआ था, तो पहले आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना था, उसके बाद क्या करना था, उसको सोल्व करना था। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें हो सकता था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है। देखिए ये मैं फिर से आपके लिए बनाई हूँ क्योंकि आपकी क्लासेस मिस हो गए हैं, तो चीज़ों को फिर से दोबारा, थोड़ा क्लास में दिक्कत है, तो इन चीज़ों को एक बार आप देख करके प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ज़्यादा अच्छे से कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का है। क्वेश्चन 2 में क्या था, आप बुक से देख लीजिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस, रिप्रेजेंट the following, represent the following situations ठीक है, in the form of quadratic equation, in the form of quadratic equation। पहले क्वेश्चन में आप देखिए इक्वेशन दिया हुआ था, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म करके बताना। इसमें आपको स्टेटमेंट दिया हुआ, जैसे वर्ड प्रॉब्लम रहता है ना, उसी तरीके से कुछ सिचुएशंस दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको पढ़ना है, पढ़ करके आपको क्या करना है, मैथ्स के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन था, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ ए rectangular plot, the area of a rectangular plot is 528 meter square, is 528 मीटर स्क्वायर। कितना है? 528 मीटर स्क्वायर, राइट। उसमें कंडीशन दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, the length of the plot, the length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth, in meters unit दिया हुआ है, is 1 more than twice of the अब इसी चीज को आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है। अब देखिए जो चीज लिखा है उसको थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। आपको पता है ना कि रेक्टेंगल इज
क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट था, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स प्लॉट खरीदते रहते हैं, किसी के भी पेरेंट्स खरीद रहे हो तो पूछते हैं कि भैया इसका लेंथ क्या है, एल क्या है, बी क्या है, क्या इसका डायमेंशन है, तो इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि देखो ये b की वैल्यू x है, यदि b की वैल्यू x है, थोड़ा x ठीक से लिख दो, ठीक है, b की वैल्यू यदि x है, ठीक है, तो ये जो l है इसकी वैल्यू क्या होगी 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, 1 मोर देन मतलब 1 मोर के लिए +1 करते हो, किसमें +1 करना है ट्वाइस ब्रेड्थ, b की ट्वाइस, तो ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x, ठीक है। ये यदि x है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2x + 1, कहाँ से लाया, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन, देखो यहाँ ध्यान दो, ठीक है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ x था तो इसका ट्वाइस किए मतलब 2 से मल्टीप्लाई किए 2x हो गया, उसमें 1 जोड़ कर दिए तो ये l की वैल्यू निकल गई, ये आपका b है और ये आपका l है। अब इसी से आपको कंडीशन से आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो आपको पता है ना, क्या पता है कि ए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी, ये तो पता है, तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो। अब देखो यहीं से क्वेश्चन में क्या था 528 दिया हुआ था, क्या एरिया की वैल्यू, ठीक है, इतना इज इक्वल टू क्या हो गया एल का वैल्यू क्या हो गया 2x + 1 × x, देखो ये l है, ये आपका l है और ये आपका b है और ये आपका एरिया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू l × b होता है ना, तो यहाँ एरिया दिया हुआ था 528, l का वैल्यू कंडीशन से आपने लिखा 2x + 1 और b की वैल्यू x। अब इसको अभी तो क्वाड्रेटिक में दिख नहीं रहा आपको, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2 चाहिए, तो अब क्या करोगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में करोगे, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसको सिंपली देखो x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x², ठीक है, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x × 2x प्लस का सिंबल था प्लस दे दिए, x × 1 x, ठीक है, इसकी वैल्यू निकल गई, इस टोटल की वैल्यू ये निकल गई, ठीक है। तो ये कितना बराबर 528, देखिए यहाँ आ गया 528 इज इक्वल टू 2x² + x, यहाँ से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख दीजिए, यानी 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, उन चीज़ों को आप सही से अरेंज करो और उस तरीके से मिल जाएगा। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसमें जो वेरिएबल था, ठीक है, वेरिएबल क्या था x था, इसका मैक्सिमम पावर 2 है मतलब डिग्री 2 है, 2 1 और -5 रियल नंबर है और x का कोएफिशिएंट 2 0 के बराबर नहीं है। तो इस फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके पहले का एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन, दो ही चीज़ें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन मीनिंग क्या होता है, प्लस दिए हुए इक्वेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन सिचुएशंस जो दिया हुआ है, ये जो सिचुएशन कंडीशन, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का, उसको पढ़िए और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, जैसे अभी हमने किया। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर में जाइए, एक्सरसाइज 4.1 जाइए, ये दोनों टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिए। कंसेप्ट बस इतना ही है जो अभी हम लोग पढ़े, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ऊपर का इमेज थोड़ा कर दूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ठीक है, आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है, जस्ट एक मिनट, ठीक है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखो आप जब पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे ना, पोलिनोमियल चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा था जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये बहुत सिमिलर है, लगभग सेम भी कर सकते हो क्या, कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए रियल नंबर अल्फा, ए रियल नंबर अल्फा, अल्फा बीटा गामा कुछ भी आप ले लो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, ठीक है, ए रियल नंबर अल्फा मिट गया थोड़ा इज इक्वल, अल्फा क्या है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, ठीक है।
ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, जो अभी आप कितनी बार पढ़ चुके हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ध्यान दो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका अल्फा रूट कहलाएगा, रूट क्या सॉल्यूशन भी कहलाएगा, सॉल्यूशन भी आप कह सकते हो, कहलाएगा कब, कंडीशन देखो क्या है, इफ, कब कहलाएगा कि उसका रूट है या उसका सॉल्यूशन है, कब, इफ दो कंडीशन है, मतलब कंडीशन एक ही है, उसको लिखने का दो तरीका है, मीनिंग एक ही है। इफ ए अल्फा स्क्वायर मतलब एक्स के बदले आप क्या लिख रहे हो, अल्फा, ये जो अल्फा है ना वो एक्स के बदले आप लिख रहे हो, यानी आप कंडीशन जो इक्वेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां जहां एक्स था वहां आप क्या लिख दोगे, अल्फा, वेरी गुड। तो इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, ए अल्फा स्क्वायर, एक्स के बदले क्या किए, अल्फा लिख दिए, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी एक्स था अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, यानी जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था उसमें आप अल्फा रख दिए। अल्फा मतलब कोई बहुत बड़ा तूफान चट्टान नहीं है, ठीक है, माउंटेन नहीं है, ये क्या है, कोई रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, ऐसा रियल नंबर जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप रखते हो, यानी एक्स के बदले एक्स के बदले उसकी वैल्यू रखते हो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्या कहलाएगा, वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा, वो उसका रूट कहलाएगा, वो उसका 0 कहलाएगा। क्लियर है? या दूसरे इन अनदर वर्ड्स क्या कर सकते हो कि x इज इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके दिमाग में और अगर मैडम ने क्या लिख दिया, ये सेटिस्फाई का मीनिंग क्या होता है, कुछ नहीं, उतना दिमाग पे प्रेशर मत दो। सेटिस्फाई का मीनिंग ये होता है कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा आपने रखा इस इक्वेशन में, तो LHS और RHS की वैल्यू सेम आनी चाहिए, इक्वेशन है। देखो जैसे इक्वेशन आया तो इक्वल टू का सिंबल होता है, एक तरफ LHS लेफ्ट हैंड साइड तरफ होगा और दूसरा राइट हैंड के साइड तरफ RHS होगा। तो जब आपने अल्फा रखा इसमें, कब सॉल्यूशन कहलाएगा, कब उसका रूट कहलाएगा, जब इसमें आपने अल्फा रखा तो इसका वैल्यू LHS की वैल्यू क्या हो जाएगी, RHS के बराबर, यानी RHS में यदि 0 है तो LHS में भी यदि 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो उसका सॉल्यूशन है। समझ गए? सेटिस्फाई का मीनिंग हुआ कि आपने x के बदले अल्फा लिखा तो ये टोटल LHS RHS के बराबर हो गया, मतलब LHS 0 हो गया। कब 0 हो, उसको अल्फा की वैल्यू रखी और सिंप्लीफाई किए। समझे? तो रूट्स का मतलब सॉल्यूशन और उन दोनों का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल का वो वैल्यू जो रखने पे उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाए या उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब LHS और RHS इक्वल हो जाए, वही उसका कहलाता है रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मीन्स वेरिएबल का वो वैल्यू, वो रियल नंबर जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को में रखने पर, वेरिएबल के बदले रखने पर और सिंप्लीफाई करने के बाद LHS और RHS बराबर हो जाए, वही उसका रूट्स कहलाएगा, वही उसका जीरोस कहलाएगा, वही उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, जैसे आपके यहाँ कुछ पानी नहीं आ रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है कि पानी आ जाए, अरेंज कर लो। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा कि वेरिएबल, देखो अब थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान दो, जो पता है उसको थोड़ा ना निकालेंगे, जो अननोन है उसकी वैल्यू निकालते हैं। अननोन क्या होता है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू नहीं पता, अननोन ही तो है वेरिएबल ना। तो इसकी वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी यहाँ आप रखो तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए, RHS 0 है तो LHS भी 0 हो जाए। क्लियर है ना? ठीक है, अब देखिए, अब देखो अभी पोलिनोमियल पढ़े थे, लीनियर, अगर उसका डिग्री 1 है तो वो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है, लीनियर 1 है तो 1 सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक है तो 2। अब हम लीनियर, क्यूबिक और सब पे नहीं जाए, हमें फोकस करना क्वाड्रेटिक। किसमें? क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री क्या है 2। अब यहाँ ध्यान दो इस चीज को, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली कितना रूट्स, 2 रूट्स और 2 सॉल्यूशन, जितना डिग्री उतना सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या है 2, तो इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे 2, यानी यहाँ अल्फा जो आप रियल नंबर की बात कर रहे हो, इसकी 2 वैल्यू निकलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यही इसका है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं पूछा जा सकता है कि ऐसे इजी है, इतना इजी तो नहीं पूछ सकता, आपको नॉलेज होना चाहिए बस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली कितना रूट्स होगा या कितना सॉल्यूशन, 2, डिग्री 2, सॉल्यूशन 2, रूट्स 2। ठीक है, अब ये बोलो कि मान लीजिए रूट्स का कुछ फॉर्मूला है क्या? ठीक है, ऑफ कोर्स, तो रूट्स निकालने का मेथड भी है। पहले देखो रूट्स निकालने का जो मेथड है
ये रूट्स यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसके पहले आप यहाँ देख सकते हो मेथड्स टू फाइंड रूट्स किसका, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मेथड है जो आपको पढ़ना है, वो दो मेथड आपको पढ़ना है। पहला मेथड पढ़ना है वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ याद आ रहा है सुन करके? फैक्टराइजेशन में क्या था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लास 9th में पढ़े चीजों को कोरिलेट करो, एक तरफ पढ़ो उसको अप्लाई करो, भूलते मत जाओ। क्लास 9th में आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा है ना, 8 में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो पहला तो है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको आप फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। यहाँ मिडिल टर्म ये b था तो b को स्प्लिट करते थे, कैसे, याद है ना कि b को दो पार्ट में हम ब्रेक डाउन करते थे, जैसे उन दोनों का सम b के बराबर हो, प्रोडक्ट किसके बराबर हो, a and c। आगे के मेथड में उसको एग्जाम्पल से लेके आपको बताएंगे। तो यहाँ के लिए इतना है कि आपको क्या करना है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू मेथड्स यू हैव टू स्टडी। फर्स्ट वन फैक्टराइजेशन मेथड, वो क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, पहला मेथड फैक्टराइजेशन था जो आपको पढ़ना था, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब बोलोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड क्या है, तो यहाँ पे देखो रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से लिखा है, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये, ठीक है। इसमें जो रूट्स निकालते हैं वो इस फॉर्मूला से निकालते हैं। कितने रूट होंगे, दो रूट होंगे, ठीक है। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx, ax² प्लस bx, थोड़ा सा हटा दूं, आप कंफ्यूज होते रहोगे, सारी चीजें मिक्स हो रही है, ठीक है। इसलिए जो डिस्कस हो गया उसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। नॉट क्लियर ना, देखिए क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला क्या मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड में ये है, इसको हम फार्मूला के थ्रू रूट्स निकालेंगे। आप देखो अभी जस्ट इसके पहले पता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली टू रूट्स होंगे और सॉल्यूशन होंगे। तो दो रूट क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। अब बोलेंगे मैडम आप क्या लिख दिया, a लिख दिए, b लिख दिए, c लिख दिए, हमें रूट निकालना नहीं, a b c कहाँ से आ गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से देखिए, ये b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² और c क्या है, कांस्टेंट। तो जैसे ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, आप a b c की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लो, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और उसके बाद इसमें डाल दो, तो बोलोगे तो यहाँ तो एक ही रूट है, आप फिर कह रहे हो कि दो रूट मिलेगा, यहाँ दो रूट है, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या लिखे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac, ये क्या प्लस माइनस है ना, मतलब एक रूट अगर x1 है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस, एक बार प्लस ले लो, माइनस बी प्लस अंडर रूट स्क्वायर b² माइनस 4ac/2a, तो एक रूट मिल गया। दूसरा रूट मान लो x2 था, तो वो क्या निकल जाएगा, माइनस बी, यहाँ प्लस माइनस था तो एक बार प्लस ले लिया, तो दूसरे बार माइनस ले लेंगे, माइनस बी माइनस अंडर रूट स्क्वायर b² माइनस 4ac/2a। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a b c की वैल्यू पता है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, बहुत ईजी है, और उसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों रूट मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो आप बीच में देख रहे हो ना, ये अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम d से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या हो गया, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac,
डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ये तो ठीक है कि इसके कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, दोनों रूट्स को आपने देख लिया, लेकिन वो रूट्स किस टाइप के होंगे उसको हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स में, नेचर ऑफ रूट्स में, तो उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया, पॉज करके लिख लो। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। देखो अगर इसका नेचर ऑफ रूट्स में इसका किस पे डिपेंड करता है, ये डी पे वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक है, पहला क्या है, पहला क्या होगा कि रूट्स अच्छा पहले उसी से शुरू कर लेते हैं कि देखो डी से ही शुरू कर लेते हैं, बाद में इस चीज को लेते हैं। अगर डी का वैल्यू आपने निकाला, पहले आपको डी का वैल्यू निकालना है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और उससे पूछा कि फाइंड आउट इसका रूट्स कैसा होगा, तो बिना कुछ सोचे ए बी सी की वैल्यू वहाँ से आइडेंटिफाई करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो, और अब देखो क्या है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यानी एग्जांपल आप ले लो, अगर d का वैल्यू आपने निकाला, ये आ गया 5, थोड़ा देख ले मान लो, तो 5 क्या है, 0 से बड़ा है ना, 5 क्या है, 0 से बड़ा है, थोड़ा सा सिंपल चीजों को समझ लो। ठीक है, 5 से बड़ा है, तो बिना उसका रूट निकाले, आज जैसे ही आपने d की वैल्यू निकाली और आपने देखा कि d 0 से बड़ा है, तो आप यहाँ जनरलाइज कंक्लूड कर सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका रूट यहाँ 5 था, उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ इसके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन क्या है, कोई जरूरी तो नहीं कि आप d का वैल्यू निकाले हमेशा क्या हो कि 0 से बड़ा हो। ठीक है, अगर आपने d का वैल्यू निकाला, ठीक है, इफ d इज इक्वल टू 0, आपने d की वैल्यू निकाली और वो क्या किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, तब क्या होगा, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यहाँ अनइक्वल था, यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर 0 के बराबर हो गया तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल। अगर ये 0 से बड़ा हो गया तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। एग्जांपल आपको बताती हूँ, अगर यहाँ पे d की वैल्यू 5 के बदले d का वैल्यू आपने निकाला 0 आ गया, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, उसका आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac ए बी सी की वैल्यू निकाली और सिंप्लीफाई किया और डी की वैल्यू क्या आ गई, 0, तब इसके रूट्स क्या हो गए, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। मान लो कि जो रूट्स आपने फिर निकाला, अगर एक इस कंडीशन में अगर एक रूट 1/2 है, डी का वैल्यू 0, रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। अगर आपने रूट्स निकाले फॉर्मूला से या फैक्टराइजेशन मेथड से, अगर एक रूट 1/2 आया तो दूसरा रूट भी इस केस में क्या आएगा, 1/2, क्योंकि d की वैल्यू 0 आ रही है। कंडीशन क्या कहता है कि d इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चीज़ों को ध्यान से देख रहे हो, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई और टेल विच टाइप ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी। d का वैल्यू निकला 0, वैसा ही आपने कह दिया कि ये रियल एंड इक्वल हो, उसके बाद आपको कह दिया फाइंड आउट द रूट्स। फॉर्मूला यूज करो, मिडिल टर्म स्प्लिट ने यूज करो, फैक्टराइजेशन जो भी करना है करो, रूट्स निकाल दो। क्लियर है ना। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, इफ d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0। ऐसा भी तो हो सकता था कि 5 नहीं आया, 0 भी नहीं आया, अब कोई निगेटिव नंबर आ गया, क्या आ गया, निगेटिव नंबर। अगर आपने फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपने क्या किया कि d की वैल्यू निकाला, d ये आ गया -3,
कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सुनो मैं क्या करूँ उस चीज़ को देखो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, उसमें हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ए बी सी का रख करके सिंप्लीफाई किया, वैल्यू क्या आया -3। अब पूछ रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो कैसा होगा, तो यहाँ पर अब क्या होगा, देन रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, दो केस में, इन दोनों केस में आपका रूट्स रियल था, एक में अनइक्वल और दूसरे में इक्वल, लेकिन जैसे ही b इज इक्वल टू माइनस देन 0 हो गया यानी निगेटिव वैल्यू आ गई तो रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी। तो इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ने, आपको रियल नंबर पढ़ने हैं, सिर्फ लिख देना कि इसका रूट क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो इस केस में क्या, अगर b की वैल्यू -3 आए तो रूट्स क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है ना। देखो पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको इतने ही कॉन्सेप्ट पढ़ने थे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, एनी इक्वेशन, ठीक है, विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मीन्स एनी इक्वेशन हैव अ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 and a b c are real numbers। ये पढ़ लिए। क्वेश्चन में क्या था कि आपको आइडेंटिफाई करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, उसके बाद दूसरे में क्या करना था, आपको फ्रेम करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिचुएशन को पढ़ करके, उसके बाद क्या करना था, आपको रूट्स निकालने थे, या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, नेचर ऑफ रूट्स आइडेंटिफाई करने थे, बस इतना ही है। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, एक बार जो है कि आप खुद से इन चीज़ों को पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी चीज़ें बन पाएंगी। अब कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 4.2 का लेके देखते हैं। ठीक है, आप देखो इनको पढ़ो, आपने लिख लिया, वीडियो को पॉज कीजिए, बुक खोलिए, एनसीईआरटी की बुक, जो भी बुक आपके पास है, ठीक है, उसको एक बार खोलिए और खोल करके चीज़ों को एक बार रिव्यू कीजिए और फिर हम लोग करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.1 में भी हमने आइडेंटिफाई किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। दो टाइप के क्वेश्चन किए थे। पहला क्वेश्चन किए थे कि आइडेंटिफाई किए थे कि वो क्या है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, कैसे सिंप्लीफाई करके, और दूसरा में सिचुएशन को लिखा था। आप देखते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2, बुक निकालिए, देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है 4.2 में, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। पहला क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन लिख लेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द following quadratic, साथ साथ में आप भी करो, मेरे से पहले बना दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखो यदि ये चीज़ लिखा हुआ है, मेथड अगर स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको फैक्टराइजेशन यूज करना है, आपको फैक्टराइजेशन यूज करना है, तो आपको क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन यूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अगर ये फैक्टराइजेशन नहीं लिखा रहा था तो यू आर फ्री आइदर टू यूज फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब ये इसको क्या करना था, आपको रूट्स निकालने थे, सॉल्यूशन निकालने थे बाय मेथड फैक्टराइजेशन। तो हम आपको पहले ही बताए थे कि देखो रूट्स का मतलब कि वो वैल्यू वेरिएबल का, एक्स का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी एक्स का वो वैल्यू जिस इक्वेशन में आप डालो तो LHS 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। देखिए यहाँ मिडिल टर्म क्या है, -3, यहाँ पर रफ लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए। देखिए मिडिल टर्म क्या है, -3।
आपको इसको दो टर्म में करना है इस तरीके से कि सम क्या आ जाए -3 और प्रोडक्ट क्या आ जाए, प्रोडक्ट क्या आ जाए, देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब कि 1, तो 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है, -10 है, सॉरी यहाँ ऐसे हाथ से छूट गया था, -10, तो ये -10 आ जाए, ठीक है। मतलब आपको वैसे दो नंबर चाहिए जिसको आप ऐड करो तो क्या आ जाए -3 और मल्टीप्लाई करो तो -10 आ जाए। अब आप सोचो कि 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 5 ऐसे आएगा ना, ठीक है। तो अगर 5 में से अगर हम 2 को -5 में अगर हम 2 ऐड कर दे तो -3 मिल जाएगा ना, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि -5 + 2 इज इक्वल टू क्या हो गया -3, सब मिल गया। अब प्रोडक्ट में देखते हैं, -5 इंटू 2 इज इक्वल टू -10, ठीक है। यानी हमने मिडिल टर्म को -3 को इस तरीके से स्प्लिट किया, -5 + 2। अब बोलोगे मैडम आपने यहाँ से तो पहले आपको आइडिया मिला, दूसरा आप इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो यहाँ से भी आपको आइडिया मिला, ठीक है। तो पहली चीज़ कि आपको ना ये प्रैक्टिस कर करके देखना होगा और वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के वहाँ से आइडिया ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस वन इज इक्वल टू x², ठीक है, +2x - 5x - 10 इज इक्वल टू 0, देखिए +2x - 5x तो क्या होगा, 5 में से 2 हटा देंगे, इसका साइन लिख दें -3x, इसके बराबर हो गया ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 2 × 5 -10 हो गया ना, ठीक है। तो अब देखिए फिर आगे आइएगा, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे क्या है, x है, x + 2 बच गया, यहाँ -5 कॉमन लीजिएगा, इसमें भी x + 2 बच जाएगा। ये आपका पढ़ा हुआ है फैक्टराइजेशन, तो आपको खुद थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ क्या हो गया, x + 2 इंटू x - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो, तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या कर सकते हैं कि x + 2 इज इक्वल टू 0 और x - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये 0 है तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ अपोजिट साइड जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -2 और यहाँ से x इज इक्वल टू ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा +5, ठीक है। देख रहे हो ना, या तो x इज इक्वल टू -2 या x इज इक्वल टू +5। सो रिक्वायर्ड रूट आपको लास्ट में लिखना भी है, यहाँ करके छोड़ नहीं देना है। सो रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 5। इतना कर दिए, स्मार्टली इसको बॉक्स में डाल दो, यहाँ आंसर लिख दो, ठीक है। अब थोड़ा सा आपके लिए जस्ट फॉर यू वेरीफाई करने के लिए बोला नहीं गया, लेकिन हम आपके लिए वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। देखिए वेरिफिकेशन, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हो वेरीफाई करने का तो कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि रूट्स किसे कहते हैं, वैसा वेरिएबल का वैल्यू वेरिएबल का वो वैल्यू जो इक्वेशन में रखे तो LHS RHS बराबर हो जाए। अब देखिए x इज इक्वल टू -2 निकालेगा तो हम यहाँ पर रखते हैं, इक्वेशन था आपका x इज इक्वल टू x² + 2x - 5x, सॉरी ये तो हमने ये करके लिखा था, इक्वेशन आपका ये था, तो ये था इक्वेशन, ठीक है। x² - 3x - 10, ठीक है, ये आपका था LHS था, ठीक है। अब इसमें हम x की वैल्यू -2 रखते हैं, तो x का मतलब -2 रख दिए, इसको स्क्वायर कर दिए, -3 × -2 -10 इफ x इज इक्वल टू -2। यहाँ आपने रूट्स निकाला था ना x इज इक्वल टू -2। अब इसको हम वेरीफाई चेक करते हैं कि सही में सॉल्यूशन है कि नहीं, ठीक है। और क्या हमने सीखा था कि x का वो वैल्यू जिस इक्वेशन में हम रखें तो सेटिस्फाई करेगा, तो LHS निकालेंगे तो RHS का क्या था 0, अगर 0 आ जाता तो सेटिस्फाई कर रहा है, बस हमारा रूट सही है। तो अब देखिए यहाँ जब कीजिएगा तो
-2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 2 6 -10। फिर से देखिए 4 + 6 10 -10 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू RHS। LHS लेके चले थे, RHS मिल गया, हैंस वेरीफाइड। मीन्स क्या, x इज इक्वल टू -2 इज रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अरे यार ये समझ लो, इक्वेशन लिखा है, स्पेस कम है ना। ठीक है, उसी तरीके से आप 5 भी लेके चलोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है, जहाँ आपको दिए हुए हैं कि आप इसको फाइंड करो फैक्टराइजेशन मेथड से और बताओ कि उसका रूट्स क्या होगा। दूसरा इक्वेशन जो सोल्व द प्रॉब्लम उसी तरीके से है कि इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको सोल्व कीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या था, फाइंड 2 नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 82। ठीक है, तो पहले इसको देख लो आप अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था, सेकंड भी ऐसा नहीं था। ठीक है, थर्ड में क्या है, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे लेके आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए उसके लिए। ठीक है ना, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई भी पढ़ा ले, मैं पढ़ा लूँ, कोई भी टीचर आपको पढ़ा ले, कोई भी ट्यूटर पढ़ा ले, जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे, ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला, आप नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस तो करने होंगे, एक एक क्वेश्चन नहीं, टेंथ में बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के 10-10, 20-20, 50-50 क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ले लो, अलग अलग बुक्स हैं उसमें है, तो उस तरीके के क्वेश्चन लेके आप सोल्व करो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, फाइंड 2 नंबर्स